सुशीला घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पति रमेश रिक्शा चलाता था। सुशीला का बेटा वरुण अभी 6 साल का था, इसलिए सुशीला उसे उसकी दादी के पास छोड़कर जाती थी। पर एक दिन, सुशीला, कम से कम 1 महीना तो हमें गांव से लौटने में ही लग जाएगा। तब तक तुम वरुण को अपने साथ ही काम पर ले जाना। पीछे से जो है अकेला घर में छोड़ना ठीक नहीं है। सुशीला के पति रमेश और सास को कुछ जरूरी काम से गांव जाना था, इसलिए अगले दिन सुशीला अपने बेटे वरुण को अपने साथ ही काम पर ले गई। क्या बात है सुशीला, आज तू अपने बेटे को लेकर आई है? मालकिन, इसकी दादी और पापा जरूरी काम से गांव गए हुए हैं। वो 1 महीने बाद ही लौटेंगे, इसलिए अगर आप बुरा न मानो तो ये मेरे साथ ही काम पर आएगा। ये परेशान नहीं करेगा, बस चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रहे तुम किसी भी सामान से छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर बहुत महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं। वरुण बहुत ही सीधा साधा बच्चा था। वो चुपचाप अपनी माँ सुशीला के साथ काम पर जाता तो एक तरफ बैठ जाता। पर मालकिन का बेटा सागर बहुत ही शरारती था। वो जानबूझकर वरुण को तंग करने की फिराक में रहता था। आंटी, यहाँ पर जूस गिर गया है, जरा पोछा लगा दो। माँ छत की सफाई करने गई हैं। अच्छा, तो फिर तू लगा दे। तू भी तो नौकरानी का बेटा है, इसका मतलब तू भी तो हमारा नौकर ही हुआ ना। चल जल्दी से पोछा लगा। मुझे पोछा लगाना नहीं आता। मुझे मना करेगा? अभी मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा, फिर तेरी मम्मी को काम से निकाल देंगी मेरी मम्मी। हाँ नहीं नहीं, आंटी से शिकायत मत करना, मैं लगा रहा हूँ। क्या हुआ सागर बेटा, वरुण ने क्या किया? मम्मी देखो ना, मैं अपने गिलास में जूस लेकर जा रहा था, इसने मुझे टक्कर मार दी और कितना सारा जूस गिर गया। आंटी, मैंने जूस नहीं गिराया, वो तो सागर ने मुझे पूछा। अच्छा, झूठ बोलते हो? बड़ों से झूठ बोलने की आदत किससे सीखी? तुम्हारे हाथ में ये पोछा क्यों है फिर? इसीलिए ना कि मेरे देखने से पहले तुम जल्दी से जूस साफ कर दो। आइंदा से ऐसा किया तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। माफ कर दो मालकिन, बच्चा है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे सागर बेटा, तुम तैयार नहीं हुए? पतंगे खरीदने चलना है ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल तो मकर संक्रांति है। मम्मी, हम तो टेरेस पर ढेर सारी पतंगे उड़ाएंगे। पापा, मुझे ना बहुत सारी बड़ी बड़ी और सुंदर पतंगे चाहिए, और मांझा भी अच्छा वाला। हाँ हाँ, ले लेना, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को बुला लिया है। अच्छा ज्योति, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स आएंगे तो उनके लिए अलग से तैयारी करनी है, कुछ खाने पीने का बना लेना। अरे, आप पहले मुझे बता देते। अब आपको पता है कि हमारा कुक तो गांव गया हुआ है, अब इतना सारा खाना कौन बनाएगा? कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, मीठे पकवान अकेले कैसे करूंगी मैं? तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सुशीला को बोल दो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुशीला, एक काम कर, तू कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर तेरे साथ मिलकर ही मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। कुछ देर बाद सुशीला काम निपटा कर घर जाने लगती है। रास्ते में वरुण को सड़क पर एक पतंग दिखाई देती है। वरुण उस पतंग को उठा लेता है। पतंग थोड़ी सी किनारे से फटी हुई थी। वरुण उस फटी हुई पतंग को देखकर उदास हो जाता है। माँ देखो, मुझे पतंग मिली। अरे ये तो फटी हुई है, अब मैं क्या करूँ? माँ, मुझे भी कल मकर संक्रांति पर पतंग उड़ानी है। रुक, मैं तुझे सामने की दुकान से एक पतंग खरीद कर दे देती हूँ, चल मेरे साथ चल। भैया, वो छोटी वाली पतंग कितने की दी? माँ, मुझे छोटी वाली नहीं, वो बड़ी वाली लेनी है। भैया, वो बड़ी पतंग कितने की थी? वो बड़ी 100 रुपए की है। नहीं नहीं भैया, छोटी वाली ही बता दो कितने की है। 10 रुपए की है ये सबसे छोटी वाली। ठीक है, यही छोटी वाली दे दो भैया। सुशीला वरुण को छोटी पतंग खरीद कर दे देती है। वरुण पतंग लेकर बहुत खुश था। अगले दिन जब सुशीला वरुण के साथ काम पर जाती है तो वरुण अपनी पतंग साथ लेकर जाता है। सागर जब वरुण की पतंग देखता है तो बहुत तेज ठहाके लगाकर हंसता है। सागर के हाथ में बहुत सारी पतंगे और माझे की चरखी थी। इतनी छोटी पतंग, मेरे पास देख कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी पतंगे हैं। सागर बेटा जाओ, तुम्हारे पापा छत पर बुला रहे हैं। तभी सागर के हाथ से कुछ पतंगे गिर जाती हैं। वरुण दौड़कर उन पतंगों को उठाने लगता है। तभी मालकिन उसे डांट देती है। ओए, क्या कर रहा है? नई पतंगे हाथ कैसे लगाई? पता है कितनी महंगी आई है? दूर हट, फाड़ देगा तू। सुशीला, ओ सुशीला,
इसे पकड़ कर रख, अभी पतंगे फाड़ देता। आंटी मैं तो बस गिरी हुई पतंगे उठा रहा था। सब दिखाई देता है, आज तक इतनी महंगी पतंगे नहीं देखी ना। तूने सोचा यहाँ आकर पतंगों को उठाएगा तो मैं तुझे इनमें से कुछ पतंग दे दूंगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे तेरी सब हरकत पता है। चल जा वहां जाकर बैठ। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। वरुण बेटा, तू वहां आंगन में बैठ जा और कहीं मत जाना। वरुण रसोई में बैठ जाता है। सुशीला अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद सागर और पतंगे लेने नीचे आता है, पर उसकी बाकी की पतंगे गायब थी। मम्मी मम्मी, मेरी बाकी की पतंगे नहीं है, कहाँ रखी थी? यही पलंग पर ही तो रखी थी, कहाँ गई? रुक मैं देखती हूँ। सुशीला की मालकिन ज्योति हर तरफ पतंगे ढूंढती है, पर उसे पतंगे कहीं नहीं मिलते। तभी सागर की नजर वरुण पर जाती है। उसके हाथ में एक नई बड़ी पतंग थी। मम्मी वो देखो, वरुण जो पतंग उड़ा रहा है वो मेरी पतंग है। इसका मतलब वरुण ने बिना पूछे मेरी सारी पतंगे ले ली। मालकिन गुस्से में आ जाती है और वरुण को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। हाँ, ये तो वही पतंग है। इसका मतलब इसी ने पतंगे उठाई है। सुशीला, तेरे लड़के की इतनी हिम्मत कि पलंग के ऊपर से पतंगे उठाकर ले आया। तुम लोग सचमुच भरोसे के काबिल नहीं हो तो गरीब ही ना। तुमने अपने बेटे को चोरी करना सिखा रखा है। मैं इसी समय तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। मुझे ऐसे चोरों की कोई जरूरत नहीं है। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वरुण भी डर के मारे सहम चुका था। वो रोने लगता है। वो कुछ कहना चाहता था, तभी सागर के पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में वही पतंगे थी जो गायब थी। क्या बात है वरुण बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और जो पतंग मैंने तुम्हें दी थी वो उड़ाई क्यों नहीं? आपने वरुण को पतंग दी थी, पर क्यों? ज्योति दुकानदार बेईमान था। उसने पतंग के बंडल में कुछ फटी हुई पतंगे रख दी थी। अब मेरी नजर तो तुम्हें पता है वो बहुत वीक है, तो मैंने देखा नहीं। जब से पतंगे लाए हैं बंडल ऐसे ही रखा हुआ था। वरुण ने मुझे बताया कि कुछ पतंगे फटी हुई हैं तो दुकानदार से बदल कर लाया हूं, वरना फालतू के पैसों का नुकसान हो जाता। दुकानदार भी दुकान बंद करके जाने ही वाला था। थोड़ा सा ही माल बचा था उसके पास, वो तो मैं समय पर पहुंच गया और बदल ली। उसमें से ये पतंग ठीक थी तो मैंने वरुण को दे दी। अपने पति की बात सुनकर मालकिन ज्योति बहुत शर्मिंदा होती है। सागर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी वरुण बेटा, गुस्से में आकर मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। सुशीला, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसे माफी मत मांगिए। चलो कोई बात नहीं, अब बात साफ हो गई ना। वरुण बेटा चलो, तुम भी हमारे साथ चलकर छत पर पतंग उड़ाओ। चलो सागर बेटा, सब लोग छत पर चलो, वेट कर रहे हैं सभी लोग। ओके पापा, चल वरुण। वरुण खुशी से हंस पड़ता है। उस बेचारे मासूम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वरुण सागर और उसके पापा के साथ मिलकर छत पर पतंग उड़ाता है। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर सुशीला की आंखें भर आती।